अभी पकने दो जज्बों को उसे बारूद बनने दो। अभी पकने दो जज्बों को उसे बारूद बनने दो। न जाने किस घड़ी कैसी मुसीबत आन पड़ जाए। मिटाने जो चले थे देश को वो मिट गए सारे। जीत जज्बों से होती है जरा इतिहास देखो तुम। जीत जज्बों से होती है जरा इतिहास देखो तुम। नमस्ते, जय श्री राम। मैं सुभाष विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित विश्व गुरु भारत अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, किसी भी देश के उत्तम चरित्र का या उत्तम समाज के पहचान 4 प्रकार से होती है। सबसे पहला, भगवान के भक्त, गुरु भक्त, मातृपितृ भक्त और राष्ट्र भक्त। यह चारों समाज के हमेशा बड़े भाई कहलाते हैं। समाज में उनके आर्थिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक उन्नति का आधार भी इन चारों को ही कहा जाता है और इस जिम्मेदारी को वह पूरी तरह निभाते भी हैं। जिनको लगता है कि हमारा समाज उचित समाज, अच्छा होना चाहिए, तो वह अपने जीवन का कुछ न कुछ समय निकालकर उस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। यह वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। भले उसके लिए समाज में गालियां भी पड़ती हैं, कई बार तो उनको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। आप राष्ट्रभक्ति का अगर निकाल कर देखेंगे तो फांसी पे, फंदे पे भी झूलना पड़ा है राष्ट्रभक्तों को। और ये सच है कि समाज का अगर हमारे समाज में कुछ चरित्र का निर्माण हो पाता है या कुछ अच्छे काम हो पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये चारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तब समाज एक अच्छी दिशा में चल पाता है। मित्रों, जब जब समाज इन चारों का सम्मान करता है, तब तक समाज सम्माननीय हो जाता है। जब मातृपितृ, गुरु भक्त, भगवान के भक्त और राष्ट्र भक्त का अपमान होना शुरू हो जाता है, तब देश और समाज अपमानित होना शुरू हो जाता है। देश का नुकसान भी होता है। एक हमने कहानी सुनी है कि एक कोई पेंटर, बहुत सुंदर तरीके का पेंटर, एक अच्छी पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बनाकर एक रेलवे स्टेशन पे लगा देता है और पेंटिंग बनाकर नीचे एक नोट लिखता है, कृपया इस पेंटिंग के अंदर कुछ कमियां हो वहां पर ट्रिक मार करें, जहां पर आपको कमी लगे वहां पर ट्रिक मार करें। सुबह से लेकर शाम तक लोग चलते आ रहे हैं, देख रहे हैं, कमी दिखी ट्रिक कर दिया, कमी दिखी ट्रिक कर दिया। पूरा का पूरा शाम को जब देखा गया तो बोर्ड पूरा ट्रिक मार्क से भरा हुआ, क्योंकि लोग गलतियां निकालने में माहिर हैं। ये सच है, मनुष्य का फितरत है। शाम को पेंटर निकाल लेता है और अगले दिन उस पेंटिंग को फिर से साफ करके लगाता है। अब की बार उसने नोट बदली कर दिया। क्या लिखा है कि नीचे सामग्री रखी हुई है, निवेदन है कि जिनको इसमें कुछ कमियां दिखें उसको कृपया सही कर दें। अचंभित बात बताऊं कि 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन तक भी बीत गया, लेकिन किसी ने जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि उसको सही कौन करे। कमियां निकालने में हम माहिर हैं, पर सही करने का काम बिरला कोई करता है। आखिर तीसरा दिन आता है, एक कोई गुरु भक्त ने आकर के उस पेंटिंग को सही कर दिया। उसमें जो कुछ भी त्रुटियां उसको लगी उसने सही करके बढ़िया लिख कर नीचे अपना निवेदन लिखता है कि अच्छे में अच्छा, सबसे सुंदर कोई है तो वही ईश्वर है, उसकी कृपा से ही सब कुछ बनता और बिगड़ता है। मैंने सिर्फ कोशिश की है, जो कुछ गलतियां होंगी उसे क्षमा करना। ऐसा नोट लिख करके चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि संसार को कमी निकालना बड़ा आसान है, लेकिन ठीक करने का जिम्मेदारी तो कोई गुरु भक्त ही कर सकता है। ठीक करने का काम कोई माता पिता का भक्त ही कर सकता है। इसको ठीक करने का काम कोई राष्ट्र भक्त और गुरु भक्त ही कर सकता है। मित्रों, पुराना इतिहास पढ़कर अगर देखें तो दुनिया में बड़े से बड़ा जो काम है, चमत्कारिक काम है, वह किसी न किसी गुरु भक्त के पुरुषार्थ का ही देन है। जो भी अवतारी पुरुष हुए, अवतारी महापुरुष हुए, उनके द्वारा जितना काम हुआ है उससे अधिक काम उनके भक्तों द्वारा संभव हुआ है। भगवान राम जी से लेकर भगवान कृष्ण, महापराक्रमी अर्जुन, चंद्रगुप्त मौर्य, योगी गोरखनाथ, स्वामी दयानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य भगवान और कई महापुरुष इसके प्रमाण हैं। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज तो गुरु कृपा के चमत्कार को, असंभव को भी संभव करके दिखाया।
शेरनी का दूध गुरु की कृपा से लेकर आए। इस युग में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह और अन्य कई क्रांतिकारियों का अगर कहानी पढ़ के देखेंगे तो उसके पीछे कहीं न कहीं गुरु कृपा की ही प्रेरणा रही है। वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी व अन्य कई ऐसे तरह के स्तंभ बनकर आज राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे सब के पीछे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गुरु कृपा के ही साक्षी हैं। और कई ऐसे महान पुरुष, विश्व का, यहाँ तक आपको बताऊं तो विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी प्रेरणा स्रोत कहीं न कहीं गुरु भक्ति ही है, अगर आप देखेंगे तो। मित्रों, भगवान बुद्ध के ऊपर जब विरोधियों का अत्याचार हुआ, बुद्ध को जेल में डाला गया, आप कहानी पढ़ के देखिए, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। बुद्ध भगवान का कितना दुष्प्रचार किया गया विरोधियों द्वारा, लेकिन उनके 6 शिष्य बचे थे बुद्ध भगवान के। आप पढ़कर देखिए, सिर्फ 6 शिष्यों ने पूरी दुनिया की 6 देश को बौद्धिस्ट बना दिया। क्या शक्ति है गुरु भक्ति में। ऐसे गुरु भक्त होकर भी भारतवर्ष में हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता, हम क्या करें, बिल्कुल गलत बात, शर्म की बात है। गुरु भक्त को बताना नहीं पड़ता है कि हमें क्या करना है। गुरु भक्त अपनी सेवा खोज लेता है, गुरु से प्रेरणा लेकर अपना काम कर लेता है। मित्रों, हमारे देश में गुरु भक्तों की भरमार है। बहुत बड़ी संख्या में गुरु भक्त आज भी हमारे देश में हैं, राष्ट्रभक्त हमारे देश में हैं। आवश्यकता है उनके अंदर जो राष्ट्र की चेतना है उसको जगाने की। मित्रों, आज हम कमजोर क्यों हैं? कमजोर इसलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं गुटबाजी और स्वयं स्वार्थ के कारण, गुटबाजी और स्वार्थ के कारण हम लोग कमजोर हैं। इसको हमें दूर करना पड़ेगा, इसे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। आवश्यकता है हमारी शक्ति को जगाने की, और वो तब होगा, देखो, देश का उच्च वर्ग, मित्रों, देश का उच्च वर्ग जो कहीं न कहीं उनका खुद का मठ है, मंदिर है, आश्रम है, जो उनके शिष्यों की बहुत बड़ी टोली है, ऐसे महापुरुषों को अपने स्वयं परंपरा जो है, स्वयं कल्याण की जो बात है, उससे थोड़ा सा उठकर लोक कल्याण के भाव को भी अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अपने सेवा में लोक कल्याण की बात रखनी पड़ेगी। मित्रों, सभी संगठनों को एक दूसरे के पूरक बनकर काम करना होगा, तभी हम इस आंधी से सामना कर पाएंगे। क्योंकि जब तक सोना खरा नहीं उतरता है तब तक उसका कीमत नहीं होता है। सोने को तो तपाना पड़ता है और तपने के बाद ही वो समझ आता है। समाज आपको टेस्ट कर सकता है, लेकिन आपको टेस्ट में खरा उतरना पड़ेगा। मित्रों, देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं यह काम। आज अगर कुछ दिख रहा है तो बड़े बड़े महापुरुषों की देन है। कई ऐसे मंदिर हैं, ऐसे कई आश्रम हैं जिनके द्वारा लोक कल्याण का काम निरंतर जारी है। उन सबको, सभी महापुरुषों को, सभी हमारे संत महापुरुषों को, हमारे पुजारी महंत को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मिल करके एक अपना सांस्कृतिक आंदोलन पूरे देश में चले, हमारा जन जन जागरण हो जाए अपने धर्म के प्रति। दूसरी बात, मित्रों, सभी प्रकार के जो भक्त हैं, जो बुद्धिजीवी हमारे मित्र हैं, मैं सबको एक निवेदन करता हूँ कि अपने जाति अवगुण गुण देख करके आप किसी को छोटा और बड़ा ना समझें। संपूर्ण देशवासियों को अपना सहोदर मान करके समाज में काम करें, अपना भाई मानकर। भाई भी कैसा? देखो, गणित में एक सवाल है, 1 + 1 = 2, पर वही 1 अगर 1 की बाजू में रख दिया जाए तो 11 हो जाता है। तो हम किसी को अपने नीचे नहीं करके अपने बाजू में खड़ा कर दें, अपने बगल में खड़ा कर दें, हम 11 बन जाएंगे। 1 और 1 2 नहीं, हम 11 हो जाएंगे। और यही काम हमको करना है। यही काम हमको करते हुए समाज का अंतिम व्यक्ति अगर आपके साथ बिना संकोच के, बिना भय के खड़ा हो जाता है, इसका मतलब आप सही दिशा में हो। हम ईगो अपना न रख करके, हमें किसी जाति का, सुंदरता का, धन का, शरीर का घमंड नहीं रखना। हम एकदम पूरी तरह से अपने भाइयों के साथ खड़े होकर हम आओ कुछ अच्छे कार्यक्रम करें, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आप करिए, उनमें सबको बुलाइए, बैठकर भोजन करें, बैठ के प्रसाद लें, एक साथ जयघोष हो भारत माता का, कितना सुंदर हो सकता है।
अब बाकी बचते हैं हमारे वह मित्र जो समाज के किसी भी अंग के साथ, किसी भी मठ मंदिर में, किसी संत परंपरा में, किसी संगठन में, किसी मित्र मंडल में, या किसी भी आस्था के केंद्र मंदिर में भी जिनका किसी भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को मेरा निवेदन है कि मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में उसको रहता है, समाज में ही रहना पड़ता है। मनुष्य का अकेला जीवन जीना बहुत मुश्किल है, वह एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना चाहिए। उसका पूरा विकास, उसका पूर्ण विकास एक सही समाज के द्वारा ही हो सकता है। मित्रों, हर किसी की मांग है, प्रत्येक मनुष्य की मांग है, उसका शरीर तंदुरुस्त रहे, वह जीवन में सुखी रहे और वह उसको समाज एक सम्मानी निगाह से देखे, सम्मान पूर्वक देखे। ऐसी हर किसी की इच्छा रहती है। पर आप विचार करिए कि वह बेचारा अपने अज्ञान के कारण, उसकी उस बात को समझना नहीं होने के कारण, वह अपने जीवन में आई हुई जितनी मुसीबतें होती, परेशानियां होती, उसका कारण किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को मान लेता है और जीवन भर बेचारा परेशान रहता है उसको पूरा करने के लिए। काश अगर वो समझ पाता। अब उसको करना क्या चाहिए? उसको करना है अपनी विचारधारा को सेट कर ले पहले, और फिर ध्यान रहे, जो किसी की नहीं सुनता उसको कोई नहीं सुनता है। एक कहावत है, जो किसी की नहीं सुनता उसका कोई नहीं मानता, जो किसी की नहीं मानता उसको कोई नहीं मानता। तो क्या करे, वह किसी न किसी संगठन के साथ, किसी न किसी संत के साथ, किसी न किसी मंदिर के साथ अपना जुड़ाव कर ले, किसी न किसी मंडल के साथ अपना जुड़ाव कर ले। उसके अंदर फिर अपने जीवन से थोड़ा समय निकाल कर, कुछ न कुछ समय निकाल कर वहां पर सेवा जरूर दे। वो तन से सेवा हो सकती, धन से, अगर धन है तो धन से सेवा कर दे। अपना कल्याण करके, अपना कल्याण करते हुए अपने जीवन में सद्गुण का संचय करे, अच्छे विचारों का संचय करे। उससे क्या होगा, उसके पास निर्क्षीर विवेक होगा। निर्क्षीर विवेक वो होता है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसे पक्षी हमारे देश में होते हैं। तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए अनुचित क्या है, हमारे लिए सही कौन है, हमारे लिए गलत कौन है, इसकी उसको परख। मित्रों, उसको यह पता चल जाएगा उसके लिए उचित क्या है, उसके लिए अनुचित क्या है, वह कौन उसका हितैषी है और कौन उसका वैरी है। यह जिस दिन हमारे समाज को सबको समझ आ जाएगा तो हमारा समाज उद्यम समाज हो जाएगा, उद्यमी समाज हो जाएगा, समझदार समाज हो जाएगा। और ऐसा जो चिंतन है, इस तरह का चिंतन अगर हम करना शुरू कर दें, पूरे हमारे चारों प्रकार के जो भक्त हैं देश में और देश के सभी नागरिक मिलकर के अगर यह काम शुरू कर दें, आने वाले 5 साल के अंदर हमारा देश विश्वगुरु बनने से कोई मायकाला रोक नहीं सकता है और हम पुनः विश्वगुरु बन स्थापना हो सकती है। सब संतों का एक ही नारा, विश्वगुरु हो देश हमारा। सब संतों का एक ही नारा, विश्वगुरु हो देश हमारा। बापूजी का एक ही नारा, विश्वगुरु हो देश हमारा। आइए इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने परम परमात्मा, परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को निवेदन करते हैं, अपनी विचारों को उन पर समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे संकल्प को पूरा करें। ए मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सब के दिल में जगह बना दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सब के दिल में जगह बना दो। बिछड़ गए हैं जो मेरे बंधु, भटक रहे हैं जो मेरे बंधु, उन्हें ज्ञान का दिया दिखा दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सब के दिल में जगह बना दो। जो कर रहे हैं वतन से धोखा, उन्हें दिखा दो औकात उनकी। जो कर रहे हैं वतन से धोखा, उन्हें दिखा दो औकात उनकी। छुपे आस्तीन के सर्पों को हवन कुंड में अभी जला दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सब के दिल में जगह बना दो। कदम कदम पर छुपे हैं रावण, बलात् हिंसा है उनका सपना।
कदम कदम पर छुपे हैं रावण, बलात् हिंसा है उनका सपना। सभी के अंदर बसे राम को, अभिमन्यु की धनुष गदा दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। बहू बेटियां रहे सुरक्षित, पतिव्रता का धर्म सफल हो। बहू बेटियां रहे सुरक्षित, पतिव्रता का धर्म सफल हो। बने अहिल्या सवरी सीता, जीजा माँ की लगन लगा दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। मेरी तमन्ना यही है मोहन, बनो सारथी इस जीवन का। मेरी तमन्ना यही है मोहन, बनो सारथी इस जीवन का। चले सुदर्शन युद्ध भूमि में, लड़े सुदर्शन युद्ध भूमि में। जिसे तुम चाहो उसे सजा दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। अंतिम कड़ी सुने। सब संतों का यही कथन है, हो सबका मंगल भला सभी का। बापू जी का यही कथन है, हो सबका मंगल भला सभी का। ब्रह्म ज्ञान की मसाल लेकर, ब्रह्म ज्ञान की मसाल लेकर, भारत को विश्व गुरु बना दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। बिछड़ गए हैं जो मेरे बंधु, बिछड़ गए हैं जो मेरे बंधु, उन्हें ज्ञान का दिया दिखा दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। ये मेरा भारत है सबसे प्यारा, ये सबके दिल में जगह बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक और शेयर जरूर